हाँ, नमस्कार दोस्तों एवं मेरे प्यारे बच्चों जो एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यह मेरा चौथा वीडियो है एनटीसी 2022-23 के लिए। पहले वीडियो में हमने एलिजिबिलिटी के बारे में बताया था, एनटीएससी के बारे में बताया था। दूसरा जो वीडियो था हमारा क्लॉक से रिलेटेड था, तीसरा कैलेंडर से रिलेटेड था। आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। अगर जो नए हैं, जो नहीं देखे हैं, उस वीडियो को ज़रूर आप क्लिक करके पीछे जाएं और उसके बाद जो है हमारा वीडियो देखें। और आज मैं शुरू करने जा रहा हूं नंबर सीरीज, जो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और फेज़ 1 और फेज़ 2 एग्ज़ाम में प्रत्येक टेस्ट में कम से कम 5-7 क्वेश्चन इसके ज़रूर रहते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसको कैसे हमें करना है, बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से पूरा वीडियो ज़रूर देखें, बार बार देखें, ताकि क्वेश्चन विजुलाइज कर पाएँ और टेक्निक को अप्लाई करके अन्य क्वेश्चन को कर सकें। तो शुरू करते हैं नंबर सीरीज। ये नंबर से आप लोग अवगत हैं, क्योंकि आप 10th क्लास में पढ़े हैं। नंबर से जब आप पहली क्लास से शुरू किए होंगे तभी से नंबर से आप खेल रहे होंगे। तो इसमें नंबर से खेलना है और कैसे खेलना है, और नंबर देखते ही आपके दिमाग में उसका आंसर आ जाना चाहिए। तो कुछ टेक्निक है नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने का, जिसमें क्या टेक्निक है उसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो 1 बाई 1 हम स्टेप आपको बता रहे हैं। नंबर सीरीज में जनरली जो क्वेश्चन सम इम्पोर्टेंट टिप्स नंबर सीरीज के क्वेश्चन को करने का। पहला नंबर में है, जनरली नंबर सीरीज के क्वेश्चन डिफरेंस पर आधारित होता है। डिफरेंस किस तरह का हो सकता है, जिसे इजी भी हो सकता है। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो अगला नंबर क्या होगा। बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि इधर 2 का डिफरेंस है, इधर भी 2 का है, इधर भी 2 का है, इधर भी 2 का, तो आगे भी 2 का होगा, यानी 12 होगा। ये तो बहुत आसान आपको लगा होगा, लेकिन सिर्फ इतना आसान नहीं, क्योंकि एनटीएससी का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं। इतने आसान क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। मान लीजिए ऐसा भी डिफरेंट रहता है दिया हुआ, कि जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, फिर 8 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, फिर आपका 20 दिया हुआ है, फिर डैश है। अब देखना है यहाँ डिफरेंस कितने का है। 1 का है, यहाँ डिफरेंस 3 का है, यहाँ डिफरेंस 5 का है, यहाँ डिफरेंस 7 का है। तो ये जो नंबर देख रहे हैं सारे जो है ऑड नंबर हैं। तो ऑटोमेटिक है कि हमारा जो अगला होगा वह 9 का डिफरेंस होगा। इसका मतलब 20 में 9 ऐड कर देंगे, 29 आ जाएगा। पहले वाले में आपने देखा कि सारे इवन नंबर का डिफरेंस और सेम नंबर का है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है, उसके बाद आपका 32 दिया हुआ है। नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अब देखो यहाँ डिफरेंस 2 का है, यहाँ 4 का है, यहाँ 6 का है, यहाँ 6 2 8 का है, और यहाँ 10 का है। तो ये जो डिफरेंसेस है इवन नंबर है, तो ऑटोमेटिक है कि अगला डिफरेंस जो होगा 12 का होगा, यानी 2 2 4 हो गया, ये 4 हो गया, 44 हो गया। तो यह देख रहे हैं। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपका दिया रहेगा, मान लो 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, फिर 21 दिया हुआ है, फिर 32 दिया हुआ है, फिर आपका 45 दिया हुआ है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे बेटे, इस क्वेश्चन में यहाँ जो डिफरेंस है वह 2 का है, यहाँ डिफरेंस 3 का है, यहाँ डिफरेंस 5 का है, यहाँ डिफरेंस 7 का है, यहाँ जो डिफरेंस है वह आपका 11 का है, 21 10 31 32। यहाँ जो डिफरेंस है वह 13 का है। अब देखिए ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं ये प्राइम नंबर का डिफरेंस है। ऊपर में जो था यह ऑड नंबर का डिफरेंस था, ये ऑड नंबर का डिफरेंस था, जबकि इधर आप देख रहे हैं जो डिफरेंसेस है वह प्राइम नंबर का है। तो आगे जो डिफरेंस होगा प्राइम नंबर होगा, तो 13 के बाद 15 नहीं होगा, बल्कि 17 का डिफरेंस होगा, यानी 17 इसमें जोड़ देंगे, 7 5 12 हो गया, और 5 1 6 62 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के देखिए डिफरेंस में
इस तरह के कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं जो डिफरेंस पर बेस होता है, वह क्वेश्चन किस तरह का होता है। जैसे देखेंगे आप कि क्वेश्चन में जैसे 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, उसके बाद आपका 9 दिया हुआ है, फिर 18 दिया हुआ है, फिर 34 दिया हुआ है, तो अगला नंबर क्या होगा। ध्यान देंगे बेटे, यहाँ डिफरेंस 1 का है, यहाँ डिफरेंस 4 का है, यहाँ डिफरेंस 9 का है, यहाँ डिफरेंस जो है 14 में से 8 गया, 14 में से 8 गया, 8 6 हो गया, 16 है। तो यहाँ क्या डिफरेंस होगा। अब देखो ये जो डिफरेंसेज हैं सारे स्क्वायर नंबर हैं, तो आगे जो डिफरेंस होगा वह भी स्क्वायर का होगा। इसका मतलब यहाँ 25 का होगा, क्योंकि ये 1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है। तो अगला जो होगा 5 स्क्वायर का डिफरेंस होगा। 34 में 25 ऐड कर देंगे तो 59 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो डिफरेंस पर ही बेस होता है वह किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपका दिया हुआ 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, उसके बाद आपका 40 दिया हुआ है, उसके बाद आपका 104 दिया हुआ है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा। ध्यान देना बेटे, इसमें जब आप देखोगे तो यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ आपका 8 का डिफरेंस है, यहाँ 27 का डिफरेंस है, यहाँ 64 का डिफरेंस है। अब तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इसके लिए बेटे आपको करना क्या है, कम से कम 1 से लेकर के 50 तक स्क्वायर नंबर भी आपको याद रहना चाहिए। नहीं तो ऐसा तरीका हम बताएंगे आपको जिसमें कि बिना याद किए हुए भी विदिन सेकेंड में निकाल सकते हो। शॉर्टकट तरीका हम बताएंगे। स्क्वायर नंबर जनरली स्टूडेंट को 15 से 20 तक तो याद रहता ही है, लेकिन उसके आगे के नंबर को कैसे करना है उसका स्पेशल ट्रिक्स हम आपको बताएंगे। बेसिक मैथ का, फंडामेंटल मैथ का, जिसमें बहुत सारे आप वीडियो पर बने रहें और श्री राजेंद्रा एकेडमी से जुड़े रहें, तो आपको मैथ में भी बहुत ऐसे कैलकुलेशन बताएंगे जो कंप्यूटर फेल हो जाएगा, लेकिन यहाँ फेल नहीं होने वाला है। तो ये देखें, अब यहाँ पर जो है अगला क्या होगा, ये 1 का क्यू है, ये 2 का क्यू है, ये 3 का क्यू है, ये 4 का क्यू है, तो अगला 5 का क्यू होगा। इसका मतलब 125 होगा डिफरेंस। तो 104 में 125 ऐड कर देंगे तो 25,229 हो जाएगा। तो आपने देखा कि इवन नंबर का भी डिफरेंस हो सकता है, स्क्वायर नंबर का भी डिफरेंस हो सकता है, क्यूब नंबर का भी डिफरेंस हो सकता है, प्राइम नंबर का भी डिफरेंस हो सकता है, ऑड नंबर का भी डिफरेंस हो सकता है। तो इस तरह से आपके दिमाग में, और यह कैसे होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, सवाल वही रिपीट होता है, डिजिट बदल दिया जाता है, लेकिन तरीका वही होता है। तो पहला आपने देखा कि डिफरेंस पर आधारित। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन में जो है अल्टरनेट डिफरेंस पर भी आधारित होता है। अल्टरनेट डिफरेंस का मतलब होता है कि एक के बाद दूसरे से नहीं, तीसरे से कंपैरिजन किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, इधर 10 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, यहाँ डैश दिया हुआ है। तो आप देखेंगे इस तरह से क्वेश्चन आपका रहेगा फॉर्मेट। यहाँ जो डिफरेंसेज है, अगर देखोगे 6 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ 4 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ जो है आपका 9 का डिफरेंस हो, कोई ऑर्डर नहीं बन रहा है। जब ऑर्डर नहीं बने तो तुरंत अल्टरनेट कर लेना चाहिए। एक के बाद दूसरे नंबर को छोड़ करके कंपैरिजन जब करेंगे तो आप देखेंगे 4 6 8 10 है, 4 6 8 10 है, इधर 10 है, 15 है, 20 है, यानी 10 5 15 हो गया, 15 + 5 हो रहा है, यहाँ भी +5 हो रहा है, तो आगे भी +5 होगा, यानी 20 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इस तरह से अल्टरनेट डिफरेंस के क्वेश्चन, यानी 2-3 डिफरेंस हम लेकर के चलें। अगर बात नहीं बनती है तो तुरंत हम अल्टरनेट लेकर के चलेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तीसरा जो होता है जनरली नंबर सीरीज में स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन होता है। स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन होता है, यानी जितने भी नंबर रहेंगे सारे स्क्वायर के रहेंगे। जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है
आपका 4 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, उसके बाद 16 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ, 36 दिया हुआ, 49 दिया हुआ, 64, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा। अगर आपको स्क्वायर नंबर याद है तो आप नंबर देख करके ही आप अंदाज़ लगा लेंगे कि जितने भी हैं सारे स्क्वायर नंबर है, तो आगे भी हमारा स्क्वायर नंबर होगा। इसका मतलब 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, तो अगला क्या होगा, 9 का स्क्वायर होगा। इसका मतलब 81 होगा। कभी कभी क्या होता है कि स्क्वायर नंबर जो है अल्टरनेट भी दिया रहता है। जैसे मान लो 2 का दे करके 2 के बाद 4 दे दिया, फिर 6 दे दिया, फिर 8 दे दिया, फिर 10 दे दिया। लेकिन स्क्वायर नंबर देखते, अगर आपको स्क्वायर नंबर याद है तो नंबर देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें जितने भी स्क्वायर हैं तो आगे भी हमारा स्क्वायर नंबर ही होगा। तो स्क्वायर बेस होता है। कभी कभी बेटे स्क्वायर -1 पर बेस होता है। जैसे मान लो 3 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है डैश। इसमें देखिए नंबर को देखते ही, अगर स्क्वायर नंबर तुमको याद है, नंबर देखते आपको पता चल जाना चाहिए कि जितने भी नंबर यहाँ दिए हुए हैं किसी न किसी स्क्वायर से कम है। इसीलिए हमारा आगे का जो नंबर होगा स्क्वायर से कम होगा। इसका मतलब हुआ ये 2 स्क्वायर -1 है, 3 स्क्वायर -1 है, 4 स्क्वायर -1 है, 5 स्क्वायर -1 है, 6 स्क्वायर -1 है, 7 स्क्वायर -1 है, ये 8 स्क्वायर -1 है, ये 9 स्क्वायर -1 है। तो अगला क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर -1 हो जाएगा। इसका मतलब 99 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से फिर कभी कभी जो है क्वेश्चन आपका क्यूब पर आधारित होता है। क्यूब पर आधारित होता है यानी सारे नंबर जो होंगे क्यूब नंबर होंगे। अब जैसे मान लो तुम्हारा दिया हुआ 1 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, 125 दिया हुआ है और 216 दिया हुआ है। नेक्स्ट नंबर आपको निकालना है। नंबर देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि जितने भी नंबर हैं किसी न किसी का क्यूब नंबर है, तो आगे भी जो होगा हमारा क्यूब नंबर होगा। अगर याद हो जाएगा तो आपको क्यूब नंबर याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से देखेंगे, ये 1 क्यू है, ये 2 क्यू है, ये 3 क्यू है, ये 4 क्यू है, ये 5 क्यू है, ये 6 क्यू है। तो अगला क्या हो जाएगा, 7 क्यू हो जाएगा। और 7 क्यू जो होता है 343 होता है। तो आपका आंसर विदिन सेकेंड में निकल जाएगा। ये लिख के करने की ज़रूरत नहीं है, मन में इसको विजुलाइज करके कि ये 1 का है, 2 का, 3, 4, 5, 6, 7, डायरेक्ट हम 7 का क्यू निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है नंबर क्यूब -1 पर आधारित होता है। क्यूब -1 भी हो सकता है, क्यूब -2 भी हो सकता है। जिसका क्यूब है उसमें उसी नंबर को माइनस करके पूछा जा सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन चूँकि कई बार आया हुआ है, पिछले 10 साल 15 साल के क्वेश्चन को मैंने देखा है, पूरा रिवाइज किया है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। और नंबर सीरीज जैसे ख़त्म होगा एनटीएससी में आए हुए 10 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा। हर बार ऐसा मैं करूँगा, हर वीडियो में मैं ऐसा करूँगा ताकि आपका तैयारी भी साथ साथ हो सके। लेकिन बेसिक कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है कि किस पर बेस है एंड हाउ टू सॉल्व इट, कैसे सॉल्व करना है यह जानना जरूरी। जैसे मान लो दिया हुआ है 0 है, 7 है, 26 है, 63 है, 124 है, 215 है, 342 है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अब देखो बेटे, नंबर को देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये जितने भी नंबर हैं क्यूब से कम है, तो अगला भी जो नंबर होगा वह क्यूब से कम होगा। ये 1 क्यू -1 है, ये 2 क्यू -1 है, ये 3 क्यू -1 है, ये 4 क्यू -1 है, ये 5 क्यू -1 है, ये 6 क्यू -1 है, ये 7 क्यू -1 है। तो अगला क्या हो जाएगा, 8 क्यू -1। अगर 8 का क्यूब आपको याद है तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब है 512 होता है तो 511 हो जाएगा। तो इस तरह से आप आराम से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन रहता है, देखो बेटे एनटीएससी में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे क्वेश्चन में ये था कि 0 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, उसके बाद
24 दिया हुआ है, फिर 60 दिया हुआ है और डैश था। ये क्वेश्चन आया हुआ है एनटीएससी में। अब देखिए, नंबर को देखने के बाद आपको पता चलेगा। हमने आपको बताया था कि कभी कभी क्या होता है बेटे, जिसका क्यूब होता है उसमें उसी नंबर को माइनस करना होता है। अब देखोगे ध्यान से, ये 1 क्यू माइनस 1 करोगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 पर जितना भी पावर रहेगा उसका वैल्यू 1 ही होता है। ये देखोगे 2 क्यू माइनस 2 क्यू माइनस 8 हो गया, और 2 घटा दिए तो 6 हो गया। देखिए ये है 3 क्यू माइनस 3 का क्यू 27 हो गया, उसमें 3 माइनस करेंगे 24 आ जाएगा। ये 4 का क्यू है, -4 किया हुआ है, 4 का क्यू 64 होता है, 4 माइनस करेंगे 60 आ जाएगा। और तो क्या हो जाएगा, अगला जो होगा 5 क्यू माइनस 5 होगा, और 5 क्यू जो होता है 125 होता है, 5 माइनस करेंगे तो 120 आपका आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देने के बजाय बीच में दिया रहता है, तो अगर पैटर्न आपको पता है तो आप बहुत ही आसानी से यू आर एबल टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द क्वेश्चन, व्हाट इज़ द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन एंड विच नंबर इज यूज्ड एज क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के जगह कौन सा नंबर यूज होगा ये आप बता सकते हैं। कभी कभी क्या होता है बेटे, नंबर सीरीज में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि स्क्वायर प्लस क्यूब, यह भी क्वेश्चन आया हुआ इस पर बेस। स्क्वायर और क्यूब को ऐड करके पूछा जाता है, स्क्वायर और क्यूब को ऐड करके पूछा जाता है। जिसे मान लो तुमको दिया रहेगा 2 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, 150 दिया हुआ डैश है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एनटीएससी में, ये 17-18 में आया था, फेज 1 में ही आया हुआ है, क्योंकि अभी तो फेज 1 को फोकस करना है। जब फेज 1 आप पास कर जाते हैं तब फेज 2 के क्वेश्चन पर ध्यान देना है। तो फेज 1 में थोड़ा सा आसान रहता है लेवल, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। और फेज 1 निकाल लीजिए, क्योंकि पहले 8000 बच्चे में आना है, उसके बाद 2000 बच्चे में आना है। फेज 1 में 8000 बच्चे का पूरे ऑल इंडिया में सिलेक्शन होगा। वह बच्चे फेज 2 के लिए अप्लाई करेंगे तो 2000 बच्चे का सिलेक्शन होगा। यह मैं शुरू में भी बताया हूँ, बार बार बता रहा हूँ, ताकि आपका फोकस बना रहे और उसी के हिसाब से आप तैयारी करें। देखो बेटे, 2, 12, 36 याद कैसे रहेगा, कैसे हमें पता चलेगा कि यह स्क्वायर और क्यूब को ऐड करके पूछा गया है। क्योंकि डिफरेंस करोगे बहुत लंबा हो जाएगा, हो सकता है आप मंजिल तक पहुँचे नहीं, अगर पहुँच भी जाते हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको छोटी सी चीज़ें याद रखोगे कि अगर नंबर 2, 12, 36 से स्टार्ट हो, व्हेन नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 2, 12, 36, then same number of square and cube are added to each other to form a series and that series are based on square plus cube। अब जैसे देखो क्या है, ये 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब करोगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है, दोनों को ऐड किए 2 आ गया। 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब हो गया, ये 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब हो गया, ये 4 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब हो गया, ये 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब हो गया। तो अगला क्या हो जाएगा, अगला 6 स्क्वायर प्लस 6 क्यूब हो जाएगा। 6 स्क्वायर का मतलब 36 हो गया, और 6 क्यूब का मतलब 216 हो गया। दोनों को ऐड करोगे 252 आ जाएगा। यह आपका आंसर हो गया। और यह क्वेश्चन एनटीएससी में आया हुआ है। यहाँ तक सिर्फ एनटीएससी में नहीं, स्टाफ सिलेक्शन के कई एग्ज़ाम में ये आए हुए हैं। डिफरेंट तरह का जो एग्ज़ाम, चाहे हायर सेकेंडरी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो या ग्रेजुएट लेवल का सीजीएल हो, उसमें भी, बैंकिंग में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये कॉमन क्वेश्चन है जो कि सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और नंबर चूँकि इसका सीरीज है, यानी सभी जगह वही नंबर रहेगा कि 2, 12। आपको याद रखना है कि नंबर स्टार्ट हो रहा है 2, 12, 36 से, तो हमें सेम नंबर के स्क्वायर और क्यूब को ऐड कर देना है। उसके बाद एक सीरीज बन जाएगा और उसी सीरीज के आधार पर हमारा आंसर निकल जाएगा। कभी कभी बेटे क्या होता है, यही उल्टा करके पूछ देते हैं। कभी कभी क्या होता है, सेम नंबर के क्यूब में उसी नंबर के स्क्वायर को माइनस किया जाता है। सेम नंबर के क्यूब में उसी नंबर के स्क्वायर को माइनस किया जाता है। जैसे मान लो तुम्हारा दिया रहेगा 0 है, उसके बाद 4 दिया हुआ है, और उसके बाद 18 दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है और डैश दिया हुआ है। ध्यान से देखोगे, यही चीज़ें हमको याद रखना है।
क्योंकि याद रखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यह भी चीज़ें अगर याद रखेंगे तो बहुत आसानी से निकलेगा। नहीं याद रखोगे तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और हमें इतना प्रैक्टिस करना है कि क्वेश्चन देखते ही तुरंत दिमाग में हमारा आंसर आ जाए, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़े। क्योंकि बहुत ऐसा क्वेश्चन अगर बार बार प्रैक्टिस किया रहता है, क्योंकि देखिए रीजनिंग के लिए हमारा वीडियो तो आप देखिए ही देखिए। आर एस अग्रवाल की जो बुक है, मैं किसी बुक का पब्लिश नहीं कर रहा हूँ, पर ऐड नहीं कर रहा हूँ, एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी क्वेश्चन है, अधिकतर क्वेश्चन मैंने देखा है कि 90% क्वेश्चन जो है आर एस अग्रवाल के बुक से, जो मोटी सी थोड़ी किताब है, उससे मिल आ रही है प्रीवियस एग्ज़ाम के। और भी बहुत सारे मार्केट में अरिहंत पब्लिकेशन का है, टाटा मैकग्रो-हिल का है कि बुक्स, या शिवा पब्लिकेशन का है ना। तो इस तरह के जो है जिसके बुक आप ले करके तैयारी कर सकते हैं, और साथ में जो है यहाँ वीडियो भी देखें, और उससे प्रैक्टिस के लिए, चूँकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा। अब देखो, अगर 0 4 18 से स्टार्ट हो, देखिए हमने बताया कि 2 12 36 से स्टार्ट होता है, तो सेम नंबर के स्क्वायर और क्यूब को ऐड किया जाता है। लेकिन 0 4 18 से स्टार्ट हो तो आप समझ लेना कि सेम नंबर के क्यूब में माइनस किया जाता है। जैसे 1 क्यू माइनस 1 का स्क्वायर 0 हो गया। यहाँ देखिए 2 क्यू माइनस 2 का स्क्वायर, 2 क्यू 8 होता है, 8 में 4 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा। देखिए 3 क्यू माइनस 3 का स्क्वायर, 3 क्यू 27 होता है, 27 में 9 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब देखिए 4 क्यू माइनस 4 का स्क्वायर, 4 क्यू जो होता है 64 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस करेंगे 14 में से 6 गया 8 हो गया, 5 में से 4 48 है, बिल्कुल सही है। इधर देखिए 5 क्यू माइनस 5 का स्क्वायर, 5 क्यू 125 होता है, और 25 माइनस करोगे तो 100 आ जाएगा। 4 का क्यू 64 होता है, 16 माइनस करोगे तो 48 आ जाएगा। उसी तरह से आगे जो होगा हमारा क्या होगा, आगे 6 क्यू में 6 का स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 216 में तुमको 36 माइनस करना पड़ेगा, तो ये 0 हो गया, और 11 में 3 के 8 हो गया, यानी 180 आपका आंसर आ जाएगा। 6 का ही क्यू, 7 का क्यू भी 6 तक कंप्लीट दिया रहे, 7वां का पूछ दे, तो अगर तरीका आपको पता है, टेक्निक पता है, तो चाहे कुछ भी दिया रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हमें पढ़ना आ गया है तो हम किसी भी चीज़ को पढ़ सकते हैं। अगर हमें ए से लेकर के जेड तक इंग्लिश अल्फ़ाबेट का नॉलेज है तो हम अंग्रेज़ी सीख सकते हैं। अगर हमें हिंदी का अक्षर क से लेकर के ज्ञ तक याद है तो हम हिंदी के शब्द का निर्माण कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से अगर हमारा ये तरीका पता है, याद रखना, इन दोनों पर बेस क्वेश्चन हमेशा आता रहा है। 2 12 36 से स्टार्ट हो तो सेम नंबर के स्क्वायर और क्यू को ऐड किया जाता है। अगर 0 4 18 से स्टार्ट हो या 4 18 48 से स्टार्ट हो तो समझना कि सेम नंबर के क्यूब में उसी नंबर के स्क्वायर को ऐड किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 9 में जो है कि कभी कभी बेटे प्राइम नंबर का सीरीज होता है। जो आपका नंबर सीरीज रहेगा उसमें प्राइम नंबर पर आधारित होगा। प्राइम नंबर के बारे में आपको पता ही होगा। जो नंबर, द नंबर विच कैन नॉट डिवाइड एनी अनदर नंबर एक्सेप्ट वन इन इटसेल्फ, एक और अपने के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता है, वह प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे मान लीजिए 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ, 5 दिया हुआ, 7 11 13 17 23, तो अगला नंबर क्या होगा? आपको पता है कि ये जो है लगातार प्राइम नंबर है, तो लगातार प्राइम नंबर है, इसका मतलब 2 3 5 7 11 13 17 23 17 23 के बाद जो अगला प्राइम नंबर होगा वह 29 हो जाएगा। तो ये 29 आपका आंसर होगा। कभी कभी बेटे क्या होता है, 2 प्राइम नंबर के बीच में गैप होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। जैसे 2 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 11 के बाद 17 दिया हुआ है, 17 के बाद 29 दिया हुआ है, तो अगला नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ओ सॉरी, यहाँ हमसे गलती हो गया है, यहाँ पर गलती है, 19 भी होगा, और 19 के बाद 23 क्योंकि लगातार में है, तो यहाँ 17 के बाद 23 दिया हुआ है, उसके बाद डैश दिया हुआ है। देखो बेटे, अब 2 के बाद 3 नहीं है, 5 है,
5 के बाद 7 नहीं है, 11 है। 11 के बाद 13 नहीं है, 17 है। 17 के बाद 19 नहीं है, 23 है। तो अगला 23 के बाद जो नंबर आएगा, तो 23 के बाद 29 गैप हो जाएगा, तो आपका 31 आ जाएगा। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। आपको सावधान रहना है कि प्राइम नंबर अलग है, ऑड नंबर अलग है। कभी कभी ऑड नंबर को प्राइम नंबर समझ जाते हैं, जिससे भारी मिस्टेक होता है, और वह मिस्टेक आपको नहीं करना है, क्योंकि आप गिने चुने बच्चों में हैं। एनटीएससी की तैयारी करने वाला बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं हो सकता है। वह अच्छा बच्चा होगा, जिसमें जुनून होगा, जोश होगा, वही कर सकता है। क्योंकि एक आपको तगमा लगने वाला है, एनटीएससी परीक्षा आप पास करेंगे तो आपका एक नाम होगा। और पैसा तो जो मिलता है स्कॉलरशिप मिलेगा ही, लेकिन आगे अच्छी अच्छी नौकरियों में जो वेटेज मिलती है उसका बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो देखो 2 के बाद 3 नहीं 5 था, 5 के बाद 7 नहीं 11 था, 11 के बाद 13 नहीं 17 था, 17 के बाद 19 नहीं 23, 23 के बाद 29 नहीं, उसके बाद 31 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन जो होता है बेटे डबल डिफरेंस पर भी आधारित होता है। डबल डिफरेंस पर आधारित होता है, यानी एक बार हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, उसके बाद दोबारा हमें डिफरेंस निकालना पड़ता है। एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ डबल डिफरेंस का किस तरह से आता है। डबल डिफरेंस का क्वेश्चन जो है 0, 15, 48, 105, 0, 15, 48, 105, 105, उसके बाद दिया हुआ है 192, 192-480, ये आपका दिया हुआ है। अब देखो बेटे, ये जो क्वेश्चन है ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन में यहाँ पर 15 का डिफरेंस है। यहाँ देखोगे 8 में से 5 गया 3, 33 का डिफरेंस है। इधर जो है 15 में से 8 गया 7, 57 का डिफरेंस है। यहाँ जो है 12 में से 5 गया, 12 में से 5 गया 7, 87 का डिफरेंस है। ये पता नहीं है, ये भी पता नहीं है। अब देखो ध्यान से, एक बार में हमें पता नहीं चल पा रहा है कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा। अब जो है अगर दोबारा हम देखते हैं, इसका ध्यान से देखेंगे, दोबारा जब देखते हो 15 दूनी 30, 18 हो गया, उसके बाद इधर 24 हो गया, इधर आपका 30 हो गया, इधर आपका क्या होगा। ध्यान से देखोगे, जब सेकेंड राउंड हम चलते हैं तो पहले 18 का डिफरेंस था, 18 का डिफरेंस था, फिर 24 का कितना इंक्रीज हो गया, 6 इंक्रीज हो गया, फिर 24 में 6 ऐड करेंगे 30 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ के नंबर और यहाँ के नंबर में 36 का डिफरेंस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 87 में हम 36, क्योंकि लेफ़्ट से राइट जाने के बाद नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो 87 में 36 ऐड करेंगे तो 7, 6, 13 हो गया। उसके बाद जो है 8, 3, 11, 1, 12, 123 का डिफरेंस हो गया। इसका मतलब हुआ कि यहाँ और यहाँ के बीच में 123 का डिफरेंस है। दोनों को ऐड कर देंगे तो 315 आ जाएगा। 3 और 2 5 हो गया, 9 2 11 हो गया, और कैरी 1 और 1 1 2 और 1 1 3 हो गया। तो इस तरह से, और इधर निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। 5 हो गया, उसके बाद जो है आपका 7 में से 1 गया 6 हो गया, और इधर 1 हो गया 165। अब देखोगे इधर जब डिफरेंस आप देखेंगे तो आपका 42 का होगा। अब देखो ध्यान से, इधर जो है 6 का डिफरेंस है, यहाँ भी 6 का डिफरेंस है, यहाँ भी 6 का डिफरेंस है, यहाँ भी 6 का डिफरेंस है। डबल डिफरेंस का यही खासियत है कि लास्ट में जो डिफरेंसेज आता है हमारा, वह इक्वल होता है। इस तरह से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, यानी एक बार में बात नहीं बनेगी। तो अब तुम्हारे दिमाग में यह बातें आ रही होगी कि सर हम यह कैसे पता चलें, क्योंकि सारे नियम को हम थोड़े निकाल करके देखेंगे, उतना मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन बेटे देखो, नंबर बहुत छोटा से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ बहुत बड़ा नंबर हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन जनरली डबल डिफरेंस से ही निकलते हैं। बशर्ते कि वह नंबर, अगर मान लो स्क्वायर बेस है, क्यूब बेस है, तो तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि अगर तुम्हें जानते हो कि स्क्वायर नंबर
क्या होता है, क्यूब नंबर क्या होता है, मैंने आपसे पहले बता दिया कि 1 से लेकर के 30 तक स्क्वायर नंबर आपको याद, 1 से 50 तक स्क्वायर नंबर याद रहना चाहिए, और 1 से लेकर के 15 तक क्यूब नंबर आपको याद रहना चाहिए। तभी आप मैथ का सवाल भी आसानी से कर पाएंगे और रीजनिंग के सवाल भी, क्योंकि नंबर सीरीज इज़ अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग का। और इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, डायरेक्शन क्वेश्चन 1-2 रहेगा, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन 1-2 रह सकता है, लेकिन नंबर सीरीज के क्वेश्चन और इंसर्ट द मिसिंग नंबर का जो मिसिंग कैरेक्टर है उसके क्वेश्चन, पजल टेस्ट का क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, साइलोलिज्म का क्वेश्चन, ये सब 5-5 क्वेश्चन का फेज होता है। क्योंकि 100 क्वेश्चन आजकल कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है रीजनिंग का, सब में कम कर दिया गया है, चाहे एसएससी हो या सीजीएल हो, जो भी हो। लेकिन इसमें जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिया जाता है, तो सारे चैप्टर की संभावना होती है कि सभी चैप्टर से कुछ न कुछ क्वेश्चन डाला जाए। तो ये है ना डबल डिफरेंस पर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। अब जो है एक लास्ट स्टेप है नंबर सीरीज के क्वेश्चन का, जिसके आधार पर हम नंबर सीरीज के क्वेश्चन को पहचान सकते हैं। वो 11वां है मिक्स्ड बेस क्वेश्चन, मिक्स नंबर बेस्ड क्वेश्चन। अब देखो मिक्स बेस सबसे मुश्किल मिक्स बेस माना जाता है, और उसको करने में अच्छे को पसीना निकल जाता है। और चूँकि एनटीएससी के एग्ज़ाम में जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत पुराना एक्सपर्ट भी फेल कर जाते हैं। कुछ क्वेश्चन सारे 100% क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता है। अब जो बनाने वाला हो कैसा बनाता होगा दिमाग, 100% क्वेश्चन जो है उसका मैं भी आपके सामने बता रहा हूँ। 1-2 क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम होती है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन वहाँ समय का अभाव होता है, इसलिए 80 से 90% क्वेश्चन भी आप सही कर पा रहे हैं। इसका मतलब आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। और यह चूँकि अपने आप में एक अलग है। आप देखो मिक्स नंबर का क्वेश्चन कैसा आता है, 25, 43, 44, 25, 43, 44, उसके बाद 53-72, ये क्वेश्चन है। ध्यान देना इसमें नंबर जो है मिक्स नंबर है, यानी ऑड नंबर भी है, इवन नंबर भी है, स्क्वायर नंबर भी है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें? जब इस तरह का क्वेश्चन बेटे मिल जाए एग्ज़ाम में, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ज़्यादा दिमाग लगाओगे गलत हो जाएगा, टाइम भी किल होगा और सवाल भी सही नहीं कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चन जब भी मिल जाए तुम 2 पार्ट में बांट देना। 2 पार्ट में बांटने के बाद अब देखो अपने आप आंसर तुमको दिख रहा होगा। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, यहाँ 1 नंबर के बाद 2 लगातार नंबर है, यहाँ भी 1 नंबर के बाद क्या होगा, 2 लगातार नंबर होगा। अब यहाँ 44 है, 43 है, यहाँ 72 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 71 आ जाएगा। अब देखो इसको और हम वेरीफाई, आंसर हमारा निकल गया। अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो देखोगे यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है 25, 5, 30 और 10, 5, 15, 3, 18 है, और यहाँ डिफरेंस 1 का है। यहाँ तुम दोनों में देखोगे 11 में से 3 गया 8 हो गया, और यह 6 में से 5 गया 1, 18 है, यहाँ 1 का डिफरेंस है। इसका मतलब बाइफरकेट करने के बाद 2 भाग में, अब देखो 6 डिजिट का रहे तो 3 अपार्ट कर लो, अगर आपका 8 डिजिट का रहे तो 4 अपार्ट कर लो, अगर 7 डिजिट का रहे तो लेफ़्ट से 3 ले लो, राइट से 3 ले लो, बीच में कॉमन रखो, आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखो यहाँ इसको अगर डिफरेंस करते हैं तो 17 आ रहा है, इधर भी डिफरेंस करते हैं तो 17 आ रहा है। इसका हमारा मतलब ये आंसर हमारा सही है। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आपको कन्फ्यूजन में डालने के लिए ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा कि देखो इन दोनों का सम करते हैं, 7 है, ये भी 7 है, इन दोनों का 8 है, इन दोनों का 8 है, तो यहाँ जो है ये 9 वाला है, तो यहाँ भी 9 वाला रहेगा। आपके ऑप्शन में 63 भी दिया रहेगा, लेकिन ध्यान रखना है बच्चों, चूँकि सारे पैटर्न को फॉलो कर रहा है और इसमें फुलफ़िल कर रहा है, तो 71 ही आंसर इसका सही होगा, 63 नहीं होगा। यह क्वेश्चन भी कई बार कई एग्ज़ाम में आ चुका है और आपके एग्ज़ाम में भी आने की संभावना है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट इसी में और क्वेश्चन देखते हैं मिक्स नंबर पर आधारित। जैसे मान लो दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, 31 दिया हुआ है, 58 दिया हुआ है, 58, 59 दिया हुआ है,
24 दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है, डैश है, 95 है। ये आपका क्वेश्चन है। ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन में वही चीज़ें, सभी तरह के नंबर है, जहाँ मिक्स नंबर हो, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर दिया रहे, तुरंत क्वेश्चन को 2 पार्ट में बांटो। अगर 8 डिजिट का है तो 4 पार्ट कर लो। 7 डिजिट का है तो 3 लेफ्ट से लो, 3 राइट से, बीच में कॉमन रखो। अगर 6 डिजिट का है तो 3 पार्ट कर लो। इसको जब हम 2 पार्ट में बांटते हैं तो यहाँ से लाइन खींच देते हैं। अब देखो एक रिलेशन बिल्डअप होता है, इन दोनों में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन इन दोनों में होगा, इन दोनों में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन यहाँ पर होगा। अब देखो बेटे, यहाँ 15 और 31 में क्या रिलेशन है, डिफरेंस है। देखोगे इसका डिफरेंस दोनों सेम होना चाहिए, नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई और तरीका अपनाया गया है। देखो क्या किया गया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, पर +1 करोगे, ये निकल जाएगा। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 करेंगे तो ये निकल जाएगा। यहाँ 58, 59 है तो यहाँ भी 95 है तो ये 94 हो जाएगा। हमारा आंसर विद इन सेकेंड में निकल सकता है। अगर यह पता हो कि मिक्स नंबर अगर क्वेश्चन में है तो कैसे हम बाइफरकेट करेंगे। मिक्स नंबर रहे यानी प्राइम नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, तो क्वेश्चन को 2 पार्ट में बांट दीजिए। 2 पार्ट में बांटने के बाद आपका आंसर तुरंत निकलेगा। अब देखो 7, 12, 15, 7, 12, 15, 16, फिर 15-7 ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये 7 डिजिट का है। देखो 7 डिजिट में हमने बताया आपको कि लेफ़्ट से 3 नंबर ले लो, राइट से 3 नंबर ले लो, बीच में कॉमन रखो। अब देखो 7, 12, 15 है, लेफ़्ट से चला, इधर 7, 12, 15 हो जाएगा, और 16 दोनों में कॉमन है, जो इसके लिए भी यूज होता है, इसके लिए भी यूज होता है। तो ये टिप्स था जो कि नंबर सीरीज में इस तरह के क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आता है उसको इसके आधार पर आप कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ जो NTSC के एग्ज़ाम में आया है और डिफरेंट ईयर्स में आए हैं। वह क्वेश्चन देखिए किस तरह का आया है और उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन आया है, 1-2 क्वेश्चन और बता दूं बेटे, जो कि बहुत ही एडवांस क्वेश्चन है और NTSC के लिए स्पेशल क्वेश्चन है, जो NTSC में ही पूछा जाने वाला। फेज 1 में भी आ सकता है, फेज 2 में आ सकता है। वह क्वेश्चन देखो किस तरह का है। देखो 1 है, 6 है, 20 है, स्क्वायर इंटू 2। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन दिया हुआ है बेटे 6, 20, 30, 6, 20, 30, सॉरी 36, उसके बाद दिया हुआ है 48, 50, 48, 50-0। ये क्वेश्चन इतना पॉपुलर है, इतना लोकप्रिय है और कई एग्ज़ाम में ये आ चुके हैं। और NTSC का एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं फेज़ 2 में या फेज़ 1 में, तो फेज़ 2 में जो क्वेश्चन आते हैं वह अपने आप में अनोखा है, तो ये फेज़ 2 में भी आ सकता है, फेज़ 1 में भी आ सकता है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। यहाँ आप देख रहे हैं कि इसको हम 2 भाग में करेंगे तो भी नहीं निकलेगा। सारे नंबर स्क्वायर पर भी आधारित नहीं है, क्यूब पर भी कोई नंबर आधारित नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें। देखो नंबर जो है ध्यान से देखना है, डिजिट बदल सकता है लेकिन तरीका वही होगा। यहाँ नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद एकाएक जा कर के क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में जनरली क्या होता है कि जब नंबर एकाएक डिक्रीज हो जाए, इंक्रीज होते जा रहा है बहुत ज़्यादा, फिर डिक्रीज हो जाए, तो स्क्वायर और मल्टीप्लाई दोनों का सहारा लेना पड़ता है। इसमें जो है जो टेक्निक अपनाया गया है, ध्यान देना, 1 स्क्वायर इंटू 6, 2 स्क्वायर इंटू 5, 3 स्क्वायर इंटू 4, 4 स्क्वायर इंटू 3,
5 स्क्वायर इंटू 2, तो अगला क्या हो जाएगा, ये अगला हो जाएगा 6 स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि इसके बाद जो होगा 7 स्क्वायर इंटू 0। ध्यान देंगे बेटे, 1 स्क्वायर इंटू 6 का मतलब 6 ही हुआ, 2 स्क्वायर इंटू 5 का मतलब 2 2 जा 4 5 जा 20 हो गया, 3 स्क्वायर इंटू 4 का मतलब 3 3 जा 9 4 जा 36 हो गया, 4 स्क्वायर इंटू 3 का मतलब 16 और 3 48 हो गया, 5 स्क्वायर इंटू 2 का मतलब है 25 इंटू 2 50 हो गया। तो अगला क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर इंटू 1 का मतलब 36 हो जाएगा, और 7 स्क्वायर इंटू 0, चूँकि किसी भी नंबर को 0 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है। तो यह क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन कई बार यहाँ तक कि IAS के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, और NTSC एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होते हैं, जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसा क्वेश्चन जो है NTSC एग्ज़ाम में होता है। इसीलिए मन लगा करके पढ़ना है, जम करके पढ़ना है, और इसका तैयारी करना है। एक और बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पूछने जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। वह क्वेश्चन है जो कि आप कभी सोच नहीं सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी। जैसे आपका दिया हुआ है 66 दिया हुआ है, उसके बाद 36 दिया हुआ है, फिर 18 दिया हुआ है, उसके बाद डैश दिया हुआ है। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में बेटे आप डिफरेंस निकाल करके देख रहे होंगे, पता नहीं चल रहा होगा। स्क्वायर पर भी एक ही नंबर आधारित है, मिक्स नंबर भी, चूँकि इवन नंबर है सारे, तो इसको हम मिक्स नंबर भी प्रॉपर नहीं कर सकते हैं। देखो इसमें ऐसा किया गया है, ध्यान से देखोगे, इस नंबर को आपस में ही मल्टीप्लाई कर दिया गया है। 6 को 6 से करोगे 36 आएगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 18 आ जाएगा, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन जो कि हम आपको करवा रहे हैं, जो NTSC में आया हुआ है, वो क्वेश्चन देखते हैं। फेज 1 में आया हुआ है, फेज 1 के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। ये NTSC 2017 में आया हुआ है, नंबर सीरीज के से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 13 है, 74 है, 290 है, 650 है, और डैश दिया हुआ है। इसके ऑप्शन बेटे दिए हुए हैं 1 2 4 8, बी में दिया हुआ 1 3 7 0, सी में दिया हुआ 1 3 4 6, और डी में दिया हुआ 1 4 5 2, और ई में दिया हुआ 1 6 2 5। ध्यान दें, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, इसमें क्या किया गया है। अभी हम आपको बताए थे क्वेश्चन में कि कभी कभी जो होता है स्क्वायर और क्यूब दोनों ऐड करके पूछा जाता है, तो वह सेम नंबर भी हो सकता है, डिफरेंस नंबर भी हो सकता है। क्योंकि देखो यहाँ बहुत छोटा नंबर है और यहाँ बड़ा नंबर होते जा रहा है। इसमें क्या किया गया है, देखो 13 को अगर आप निकालोगे, 13 में क्या किया गया है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दोनों को ऐड कर दिए हैं, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो दोनों को मिला दिया तो आपका 13 हो गया। अब देखो ऐसा ही देखना है, दो नंबर जिसको हम ऐड करें ताकि हमारा 74 आ जाए। तो 74 आने के लिए देखो इसमें क्या करना होगा। अब देखो 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड किया है तो 25 हो गया, इधर जो है आपका 49 हो गया, तो 9 5 14 हो गया, 4 2 6 7। अब देखो यहीं से तुमको पकड़ना है, क्या पकड़ना है बेटे, ध्यान से देखो। यहाँ जो 13 दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर दोनों प्राइम नंबर है, ये दोनों प्राइम नंबर है। यहाँ भी देखो प्राइम नंबर का ही पेयर है। अब देखो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो आगे 290 किसका हो सकता है, अनुमान लगाओ। 7 के बाद प्राइम नंबर कौन होगा, 7 के बाद 9 नहीं होगा बच्चों, 7 के बाद जो प्राइम नंबर होगा वह 11 होगा। तो 11 का स्क्वायर करो और 13 का स्क्वायर करो, दोनों को ऐड कर दो, 290 आ जाएगा। अब देखो 11 का स्क्वायर करते हैं बेटा तो 121 आ जाता है, 13 का करते हैं 169 आ जाता है, दोनों को ऐड करोगे तो 290 आ जाएगा। आया समझ में। अब देखो ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, चूँकि नंबर देख करके तो तुम घबरा जाओगे एग्जाम में, घबराना नहीं है। देखो क्या करना है, नंबर लगातार है और सारे प्राइम नंबर है,
अब यहाँ 2 3 है, यहाँ 5 7 है, यहाँ 11 13 है, तो अगला नंबर क्या हो सकता है? 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 13 के बाद 17 आता है और 19 आता है। बच्चों, मैंने कहा था बेटे आपसे कि 1 से लेकर के 50 तक स्क्वायर नंबर याद रखना, तब आपको आसानी होगी। अब देखो 17 का स्क्वायर क्या होता है? 17 का स्क्वायर 289 होता है। 19 का स्क्वायर बेटे 361 होता है। दोनों को ऐड करोगे, 8 से 14 15 हो गया, 650 हो गया। तो अगला क्या होगा? अगला जो होगा 19 के बाद जो प्राइम नंबर होता है वो कौन सा होता है? 19 के बाद बच्चे 23 होता है, और 23 के बाद और कौन सा प्राइम नंबर होता है? 23 के बाद 29 होता है। दोनों के स्क्वायर को ऐड करोगे, आपका आंसर निकल जाएगा। 23 का बेटे स्क्वायर क्या होगा? 23 का स्क्वायर 529 हो जाएगा। अब देखो मैं तुरंत कैसे बताया बिना मल्टीप्लाई किए हुए, क्योंकि मुझे पता है, मुझे याद है, और मैं तरीका जानता हूँ जिसके आधार पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊँगा कि कैसे हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, किसी का क्यूब निकालते हैं, ताकि आपको आगे का जो भी हमारा रीजनिंग का होगा या बेसिक मैथ होगा उसमें हेल्प होगा। देखो 23 का जो है 529 हो गया, और 29 का बेटे इसका 841 होता है। दोनों को ऐड करोगे तो 8 9 1 10 हो गया, 4 2 6 1 7 हो गया, और 8 5 13 हो गया, 1370, यानी हमारा आंसर बी हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर निकल गया। तो देखिए स्क्वायर नंबर को ऐड किया गया है, लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। यही है एनटीएससी का क्वेश्चन का कमाल, कि देखो इसमें तुमको स्क्वायर भी करने के लिए कह रहा है और प्राइम नंबर भी दे दिया है। दो प्राइम नंबर को लगातार जोड़ने के बाद ही सीरीज बन रहा है। तो इस तरह से अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एनटीएससी 2017 में ही पूछा गया है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको यह भी 2017 का क्वेश्चन है कि कम से कम 4-5 क्वेश्चन इकट्ठे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपके मुश्किल ही आ जाएं। जैसे 1 है, 11 है, 35 है, 79 है, डैश है, ये क्वेश्चन है बेटे। अब देखो ध्यान से, ये जो है अब अगर आप निकालोगे दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है। देखो यहाँ 10 का डिफरेंस है, यहाँ कितने का डिफरेंस है? ये आपका 4 हो गया, ये 2 हो गया। ये कितने का डिफरेंस है? 9 में से 5 गया, 4 हो गया, 7 में से 3 गया, यह भी 4 हो गया। अब देखो ध्यान से बेटे कि कितना नंबर बढ़ा है। इसमें देखो 14 नंबर इंक्रीज हो रहा है। इसमें देखो कितना नंबर बढ़ रहा है। इसमें जो है 24, ये 0 हो गया, 20 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ कितने नंबर बढ़ेंगे? देखो 14 6 20, 20 6, यहाँ पर 26 नंबर बढ़ेंगे। इसका मतलब हो गया 44 में 26 ऐड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 6 4 10 हो गया, और 4 2 6 1 7 हो गया, यानी 79 में 70 ऐड करोगे। इसका मतलब यहाँ 90 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 7 14, 149 आपके ऑप्शन में दिया हुआ है बेटे। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 81, दूसरा 93 दिया हुआ है, सी में 149 दिया हुआ है, डी में 124 दिया हुआ। तो आपका 49 आंसर हो गया। देखो डबल डिफरेंस हो गया, क्योंकि एक बार में आपको नहीं पता चल रहा है, क्योंकि पहले राउंड में 10 है, दूसरे राउंड में 24 है, तीसरे राउंड में 44 है, तो अगले राउंड में कितना होगा? अगर यहाँ पर तुम देखते हो कि यहाँ 14 बढ़ रहा है, यहाँ 20 बढ़ रहा है, तो अगर डबल कर लेते हो तो ज़्यादा आसानी हो जाता है। 6 बढ़ गया है तो यहाँ 20 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 26 का डिफरेंस हो जाएगा। और यहाँ जब 26 का, तो इधर जो है 24 में 26 ऐड कर देंगे तो 70 हो जाएगा, यानी 79 में 70 ऐड करेंगे तो 149। यह 2017 में ही क्वेश्चन है। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 2017 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है 1 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 34 दिया हुआ है, डैश दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ ऑप्शन आपका दिया हुआ है बेटे, 50 है, 48 है, सी में 37 है, डी में 65 है,
और ई में 72 है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है। अब देखो पहले बार में देखते हैं कि कितना का डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस 4 का डिफरेंस दिया हुआ है, यहाँ 10 का डिफरेंस दिया हुआ है, यहाँ कितने का डिफरेंस है, 15 दूनी 14 का डिफरेंस है, 15 दूनी 30 नहीं सॉरी 15,019 का डिफरेंस है ना। क्योंकि 14 में से 5 गया 9 हो गया और 2 में से 1 19 हो गया। अब देखो कितना बढ़ा है, इधर आपका 6 बढ़ गया है और इधर आपका कितना बढ़ गया है, 9 बढ़ गया है। तो अगले बार कितना बढ़ेगा, अगले बार हमारा कितना बढ़ेगा, 6 9, तो यहाँ होना चाहिए 12, यानी 19 में 12 ऐड कर दोगे तो 19 में 12 ऐड कर दें तो 11 3 31 हो गया। इसका मतलब है कि 34 में हमें कितना करना होगा, 34 में 31 ऐड कर देंगे तो 65 हो जाएगा। आपका आंसर 65 हो गया। देखो ये डबल डिफरेंस पर ही आधारित था। क्योंकि आप देखो, चूँकि अगर मल्टीप्लाई से निकालना चाहोगे तो 1 दूनी 2 3 बढ़ गया, 5 दूनी 10 5 बढ़ गया, 15 दूनी 30 फिर 4 बढ़ गया। तो ये ऑर्डर में नहीं है, तो डबल डिफरेंस से आपका काम बन जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 12। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है यह NTSC 19-20 में फेज 1 में ही आया हुआ है। NTSC 2019-20 में आया हुआ है ये। देखो 26 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है, डैश है। थोड़ा लंबा है, घबराना नहीं। क्योंकि अगर लंबा हो ना इसका मतलब ज़रूर अल्टरनेट होगा, ये दिमाग में सेट कर लो। देखो ध्यान से क्या देख रहे हैं, 26 है 20 है, -6 हो गया है, 20 है 14 है, -6 हो गया है, यहाँ -6 14 में 8 है तो -6 हो गया है, यहाँ भी -6 हो गया है। तो इसके बाद जो होगा वह क्या होगा, -6 हो जाएगा। तो 2 में -6 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, -4 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर होगा -4 होगा। अब देखो इधर जो है 4 6 10, 10 6 16, 16 6 22 और 22 6 28 हो गया। तो इस तरह से आप आंसर आराम से निकाल सकते हैं। अगर बड़ा नंबर रहे, बड़ा सीरीज रहे, इसका मतलब ज़रूर अल्टरनेट है। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए इसके ऑप्शन भी दिए हुए थे, 6 दिया हुआ था, 34 दिया हुआ था, -4 दिया हुआ था और -6। तो आपका जो है -4 आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। NTSC 19-20 में ही पूछा हुआ है, NTSC 19-20 में ही पूछा हुआ है। NTSC 19-20 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है, 77 दिया हुआ है, 157 दिया हुआ है, डैश दिया हुआ है। आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं 317, फिर आपका 347 347, सी में दिया हुआ है 417 और डी में दिया हुआ है 217। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, 17 है, 37 है और 77 है। देखो क्या किया गया है इसमें जो है, देखोगे आप मल्टीप्लाई करके देखो, क्योंकि नंबर जब बढ़ रहा है तो हम मल्टीप्लाई करके ही देखें, ज़्यादा बेहतर होगा। अब जैसे 17 गुने 2 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। और 34 में अगर 3 ऐड कर देते हैं तो हमारा 37 हो जाता है। अब क्या करेंगे, 37 को अगर हम 2 से करते हैं तो 7 दूनी 14 हो गया और 3 दूनी
6 के 7 हो गया 74, फिर प्लस 3 किए तो कितना आ गया 77 आ गया। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि डबल मल्टीप्लाई करके 2 ऐड किया जा रहा है। अब देखो 77 को 2 से करोगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 एक 15 प्लस 3 कर दिया 157 आ गया। फिर आगे क्या करेंगे 157 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 7 दूनी 14 और 15 दूनी 30 एक 31 हो गया, प्लस 3 ऐड करेंगे तो 317 आ जाएगा। हमारे ऑप्शन में 317 दिया हुआ है। क्लियर है? तो नंबर इस तरह से अगर बढ़ता है तो आप मल्टीप्लाई करके और एडिशन करके आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन में 0 है, 6 है, 24 है, 60 है, 120 है, डैश है। ये क्वेश्चन में जब नंबर सीरीज बता रहा था पैटर्न कि क्यूब होता है, क्यूब पर आधारित होता है, क्यूब -1 पर होता है, जिसका क्यूब होता है उसमें उसी नंबर को माइनस किया जाता है। तो देखोगे ध्यान से बेटे कि ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है। यह स्क्वायर के नज़दीक है, क्यूब के नज़दीक है, तुरंत तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि ये सारे नंबर जो है क्यूब के नज़दीक हैं। देखो 1 - 1 है, ये 2 - 2 है, ये 3 - 3 है, ये 4 - 4 है, ये 5 - 5 है। अगला क्या हो जाएगा, अगला 6 - 6 हो जाएगा। इसका मतलब 216 में 6 माइनस करोगे 210 आपका आंसर होगा। इसके ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। ऑप्शन में 196 दिया हुआ है, 210 दिया हुआ है, 206 दिया हुआ है, 216 दिया हुआ है, तो आपका आंसर 210 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह भी 2019-20 में ही पूछा गया है, 19-20 में ही पूछा गया है। जिसे क्वेश्चन है 7 8 9 6 7 8 5 6 7 4 5 6 3 4 5 डैश दिया हुआ है। अब देखो इसमें नंबर क्या हो रहा, घट रहा है, लेकिन एक ऑर्डर में घट रहा होगा। देखेंगे हम दोनों का डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस जब देखोगे बेटे, 9 में से 8 गया 1 हो गया, 8 में से 7 गया 1 हो गया, 7 में से 1 गया, 7 में से 6 गया 1, 111 का है। यहाँ भी देखो ध्यान से देखोगे, 8 में 7 गया 1 हो गया, 7 में से 6 गया 1 हो गया, 6 में से 5 गया 1 हो गया। इसका मतलब है कि सारा जो डिफरेंसेज होगा इक्वल होगा। यहाँ भी देखोगे बेटे, 7 में से 6 गया 1 हो गया, 6 में से 5 गया 1 हो गया, 5 में से 4 गया 111 है। यहाँ भी डिफरेंस वही होगा बेटे। ध्यान से देखोगे, 6 में 5 गया 1 आ गया, 5 में 4 गया 1 आ गया, और 4 में 3 गया 1 आ गया। तो यहाँ भी जो होगा वह 1 1 1 यानी 1 का ही डिफरेंस होगा। यानी 3 4 5 में 1 1 1 माइनस कर देंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 234 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 234। अब देखो एक और है, एक और तरीका है। ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर मान लो हम घटाना पड़ रहा है, टाइम लग रहा है, लेकिन बिना घटाए हुए भी निकल सकता है। देखोगे गौर से, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, तो यहाँ 2 होगा। दूसरा देखो, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, तो यहाँ पर 3 होगा। फिर देखो 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, तो यहाँ 4 होगा। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपने देखा कि कोई मुश्किल नहीं है, जिसको हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देते हैं, दिखा देते हैं बेटे, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 4 है, 32 है, 8 है, 64 है, 16 है, 128 है, डैश है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 64, फिर 156, सी में दिया हुआ 48, डी में दिया हुआ 32। अब देखो बेटे इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे, ध्यान देंगे। अब देखो यहाँ 4 है, 8 है, 16 है, तो एक तो तरीका है अल्टरनेट लेकर के निकाल सकते हो। 4 8 16, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। दूसरा तरीका है बेटे, ध्यान से, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, तो 128, तो इधर वाला तो मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर इधर होता
डबल डैश होता तो हमारा 256 हो जाता, लेकिन इधर देख रहे हो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 हो जाएगा, तो 32 आपका आंसर हो जाएगा। तो नंबर सीरीज में और भी क्वेश्चन मैं सिलेबस जब कंप्लीट कराऊंगा उसके बाद और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, और भी टेस्ट में जो आए हैं क्वेश्चन नंबर सीरीज के वह आपको कराएंगे। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। और सभी बच्चों के लिए फ्री सेवा है, और यह मेरी दिली इच्छा है कि मेरा वीडियो देख करके बच्चे अधिक से अधिक लाभान्वित हों और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में मदद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कितना देर का था ये?